बात करने वाले मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज जाके वो वीडियो पहले देखो, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझे बिना आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन को समझना थोड़ा आसान नहीं होगा। So please guys, go to my previous video, measure of central tendency, and come back for measure of dispersions. So मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर आप डेटा साइंस के इंटरव्यू में भी जाएंगे तो भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यू कैन सी हेयर क्या डेफिनेशन है उसका। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड टू क्वांटिफाई द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ a data sets. This measure provides insights into how the data points are distributed around the measure of central tendency. It helping analysts better understand the characteristics of the data. So I know you don't understand what is the definition. I will tell you in simple, very simple terms, what is the definition of measure of dispersion. It is basically says how far how far data points from measure of central tendency, means mean, median और mode, आपके डेटा पॉइंट्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वहां से कितने दूर है। दिस इज द इट मीन्स इट इज चेक द वेरिएबिलिटी फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। यस, सो गो टू द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? इट इज वेरी सिंपल, रेंज। रेंज मतलब क्या है? समटाइम्स हम रेंज निकालते हैं। रेंज निकालते इसका मतलब है कि हमारा जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ रेंज। Range, it means you can simply you can write down in the exam as well. Largest value minus smallest value from your data sets. This is our range. But second point is saying outlier sensitivity. It means it is sensitive to outlier. What is this? फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, लाइक स्टूडेंट का वेट है, स्टूडेंट का वेट होगा 50, 60, 70, 80, लाइक दिस। यस, मगर एक स्टूडेंट ऐसा आया आपके पास डेटा जिसका वेट है 500 केजी। इज इट पॉसिबल? किसी स्टूडेंट का आपने देखा है 500 केजी वेट? नो, इट इज नेवर पॉसिबल। बट अगर आप रेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस 50, मतलब रेंज आ जाएगा 450। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। So that's the reason it is sensitive to outlier. You can write down in the exam as well. If interviewer asks you the questions, then you can tell to them why range is not used in the most of the times. Yes. So see here, limited information. It means it is easy to calculate. देखो कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान है, बट एकदम डेटा के बारे में कुछ नहीं बता पाता। या यू नो दिस इज आउटलायर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली से द डिस्ट्रीब्यूशन। So we go to, yes, variance is very important. You should know the definition. It is means square difference from the data points and mean. So I will show you the formula. So don't worry. So variance formula is summation of I is equal to 1 to up to n. Xi is your observation. X bar is your mean square divided by n. This is your variance formula. You can write down in the exam as well. So don't need to remember. सो क्या होता है अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है लाइक दिस आवर स्टूडेंट्स वेट, यू कैन टेक स्टूडेंट्स वेट्स 50, 60, 70, 80, सॉरी 80। दिस इज आपके पास स्टूडेंट्स के वेट है और आपको
चेक करना है कि हाउ यूर डेटा पॉइंट्स अवे फ्रॉम द मीन। सो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन को कैसे निकालते हैं, इस सब का हमें टोटल करना होगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, कितना आएगा 50 60 70 80, ये आएगा अराउंड आई थिंक 65। हमारा मीन आ गया 65। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेरिएंस। तो कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 65 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 65 स्क्वायर प्लस 70 माइनस 65 स्क्वायर प्लस, अगर ये निगेटिव भी हो जाएगा ना तो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है। 80 माइनस 65 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, ये 4। तो हम ये निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस। यस, बट इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स, बिकॉज अगर हम कोई अनदर टर्म हमारे पास अगर ज्यादा बेटा आया तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। देखो ना, अगर आपके पास 400 वैल्यू है, आप 65 करेंगे, 400 में 65 गया तो कितना आएगा, इट्स अराउंड 335 समथिंग। और उसका उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। सो इट इज दैट्स द रीजन, इट इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। But another case, variance unit is different because this is height, you have weight in kg, बट आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट की ओर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, ये क्या करता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालता है, बस इतना ही करता है। इससे क्या हो जाता है कि हमें जो यूनिट चाहिए, जो ओरिजिनल डेटा का जो यूनिट है, हमें वो यूनिट मिल जाता है। सी हियर, it is the square root of the variance, providing a more initiative measure of dispersion in the original unit. Yes, हमें अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन यू exact unit of your original data. It is also sensitive to outliers because you are just taking the square root of this variance, but as compared to it is less. So interpretation क्या करता है, standard deviation provides clear interpretation of how far on the average the data points from the mean. So for example मैं दिखाता हूँ ग्राफ निकाल के। So this is, sorry, so this is your, sorry what happened, this is your distribution like this. Yes, and ये आपका mean है, this is your mean. So this is your first standard deviation, first standard deviation. Yes, this is your second standard deviation and this is your third standard deviation. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको एनिमल डिटेक्शन के टाइम आप यूज करते हो तो अगर जो डेटा पॉइंट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर है, हम उसको आउटलायर कहते हैं। यस, सो यू कैन, so why standard deviation is important, it check the spreadness of the data sets, how your data spread away from the mean. Yes, so fourth measure of dispersion is interquartile range. It is means just difference between the third quartile 75th and 25th percentile. It means third quartile and the first quartile. It is just capturing the median value. Yes, this is your smallest, largest. This is your Q1 and Q3. It is just measuring the difference between these points. Yes, in 50% median part. This is interquartile range. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो सो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स एज वेल। यस, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ बेस्ट वीडियो, आई विल ट्राई टू मेक यू अ बेस्ट कंटेंट। यस, थैंक यू गाइस।